ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी की 10 दिवसीय तिरंगा यात्रा जारी। आज यूपी, बिहार और अन्य राज्यों में सड़कों पर निकले लोग। लखनऊ में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले 22 अप्रैल को पर्यटकों के साथ विभत्स घटना। मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान को बताया आतंक परस्त, कहा बाज नहीं आया तो ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अंततः ऑपरेशन सिंदूर का एक अभियान चलाया गया। सीएम योगी ने सेना को शौर्य को किया सलाम, बोले पहले छेड़ते नहीं, छेड़ते हो तो छोड़ते नहीं। देहरादून में भी निकाली गई तिरंगा यात्रा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। गोवा के एक इलाके में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी हुए शामिल। दिल्ली में भी इंडिया गेट पर कल उमड़ी भीड़, तिरंगा यात्रा लेकर हजारों की संख्या में निकले लोग। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी कहा आतंकवाद नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ओडिशा के भुवनेश्वर में भी तिरंगा यात्रा अभियान, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हुए शामिल। अहमदाबाद में भी लोग तिरंगा लेकर सड़क पर निकले। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के पराक्रम को किया सलाम। बीजेपी की तिरंगा यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव का बयान, सेना को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए, उचित नहीं है। बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर कांग्रेस से साधा निशाना, पार्टी सांसद इमरान मसूद बोले बीजेपी हर चीज को इवेंट बना देती है। तिरंगा यात्रा पर सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का बयान, कांग्रेस पहले से ही देश में तिरंगे के साथ कर रही है यात्रा। तिरंगा यात्रा को लेकर जारी सियासत के बीच सांसद बासरी स्वराज का विपक्ष पलटवार, बोली मोदी का भारत है, न झुकता न माफ करता है। पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच एक बार फिर सीसीएस की बैठक, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में शुरू हुई बैठक। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बड़ी बैठक, सीसीएस बैठक के बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक करेंगे पीएम। इस बैठक में कूटनीतिक और रक्षा रुख पर चर्चा होगी। ट्रंप के व्यापार के लिए युद्धविराम के दावे पर विवाद, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और जयशंकर से स्पष्टीकरण मांगा। भारत ने साफ किया कि द्विपक्षीय वार्ता में किसी तीसरे देश की दखलंदाजी मंजूर नहीं। सिंधु जल संधि को लेकर भारत का रुख साफ, पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़े दो देशों टर्की और अजरबैजान के खिलाफ देश में गुस्सा, बहिष्कार की मांग। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, देशवासियों को टर्की और अजरबैजान जाना बंद करना चाहिए, दुश्मन का दोस्त दुश्मन। आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री मोदी ने शूरवीरों को किया सलाम, साथ ही पाकिस्तान को दी चेतावनी, बोले हम दुश्मन को मिट्टी में मिलाना जानते हैं। भारतवासियों की एकजुटता पर बोले प्रधानमंत्री, कहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हर भारतीय सेना के साथ रहा खड़ा, हर देशवासी सैनिकों के प्रति कृतज्ञ। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया असामान्य सैन्य अभियान, कहा भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सेना की निर्णायक कार्रवाई पर बोले प्रधानमंत्री, कहा हमारी बहन बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को घर में घुसकर कुचल दिया। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को प्रधानमंत्री ने बोला कायर, कहा आतंकी आकाओं को समझ में आ गया कि भारत की तरफ नजर उठाने की कीमत तबाही है। पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर पीएम ने जवानों से की मुलाकात, प्रधानमंत्री ने सैनिकों के साथ फोटो खिंचवाई। आदमपुर एयरबेस से पीएम ने शेयर की विशेष तस्वीर, पीछे लिखा व्हाई एनिमी पायलट डोंट स्लीप वेल। जवानों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके बाद किया ट्वीट, लिखा देश सशस्त्र बलों का आभारी है। सेना प्रमुखों के साथ कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बड़ी बैठक, डिफेंस सेक्रेटरी और सीडीएस भी मीटिंग में रहे मौजूद। कर्नल सोफिया पर मध्यप्रदेश के मंत्री का शर्मनाक बयान, बाद में मंत्री विजय शाह ने विवादित बयान पर मांगी माफी। कर्नल सोफिया पर जारी है सियासत, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बेहद अपमानजनक, शर्मनाक और ओछी टिप्पणी की गई। मंत्री के विवादित बोल के बाद मध्यप्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का संदेश लेकर सोफिया कुरैशी के घर छतरपुर पहुंचे बीजेपी के नेता। मंत्री विजय शाह ने सोफिया कुरैशी पर की थी विवादित टिप्पणी, बाद में मांगी थी माफी। सूत्रों के मुताबिक मंत्री के बयान से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बेहद नाराज। भारत पाकिस्तान पर सख्त एक्शन, 24 घंटे में उच्चायोग के एक और अधिकारी को देश छोड़ने का आदेश। विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा बढ़ी, सूत्रों के हवाले से खबर, बुलेट प्रूफ व्हीकल शामिल किया गया। एस जयशंकर के दिल्ली स्थित आवास के आसपास भी बढ़ाई गई सुरक्षा, पहले से विदेश मंत्री को जेड कैटेगरी की सुरक्षा। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में सामान्य स्थिति बहाल, सीमावर्ती जिलों में सतर्कतापूर्ण शांति कायम। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती गांवों में पाकिस्तानी गोले मौजूद, बिना फटे तोपों को हटाने के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन जारी। शहीद इम्तियाज के घर तक सीएम नीतीश के जाने से पहले बनाई गई सड़क, आवभगत के लिए रातों रात प्रशासन ने कराई तैयारी। मुख्यमंत्री के लिए नई सड़क बनाए जाने पर आरजेडी ने उठाए सवाल, पूछा नीतीश कुमार की नैतिकता आखिर कहां चली गई। आरजेडी के सवालों पर जेडीयू ने किया पलटवार, पार्टी प्रवक्ता ने कहा नीतीश कुमार ऐसे मामलों में बेहद संवेदनशील, शहादत पर सियासत नहीं करते।
शहीद इम्तियाज के परिजनों से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी की मुलाकात। पिता लालू से भी वीडियो कॉल पर करवाई बातचीत। देश को मिले पहले बॉर्ड चीफ जस्टिस गवाई ने ली 52वें सीजीआई के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ। 23 नवंबर तक सीजीआई रहेंगे जस्टिस गवाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। कल ही सेवानिवृत्त हुए थे जस्टिस संजीव खन्ना। विदाई समारोह में बोले, मैंने खुद को कभी जज के तौर पर नहीं देखा। नए सीजीआई बीआर गवाई ने अपनी शपथ से पहले जस्टिस संजीव खन्ना की जमकर तारीफ की। कहा, उनका कार्यकाल न्यायपालिका के भीतर परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए था। मंगलवार को रिटायरमेंट से पहले जस्टिस खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में मेडिटेशन रूम और चिल्ड्रन रूम का किया उद्घाटन। एयर मार्शल नागेश कपूर गुजरात में फॉरवर्ड एयरफील्ड पहुंचे। जवानों के साथ ऑपरेशन को लेकर की बातचीत। भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन के दावों को सिरे से खारिज किया। कहा, नया नाम देने से सच नहीं बदलेगा। राजौरी में रिहायशी इलाकों में सुरक्षा बलों ने बम के गोले को किया तबाह। पाकिस्तान से तनाव के बीच खतरा बरकरार। देश के ताजा हालात को लेकर आज शाम को कांग्रेस की अहम बैठक। खरगे की अध्यक्षता में मंथन। राहुल गांधी भी रहेंगे मौजूद। बिहार चुनाव को लेकर तेज हुई सियासत। तेजस्वी यादव बोले, नीतीश को 20 साल दिया, अब गाड़ी बदल दीजिए। कांग्रेस ने बिहार चुनाव अभियान को तेज किया। 15 मई को दरभंगा और पटना जा सकते हैं राहुल गांधी। इस वर्ष बिहार के चौथी बार दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। शुरू करेंगे न्याय संवाद यात्रा। यूपी में राष्ट्र विरोधी पोस्ट करने और अफवाह फैलाने वाले 40 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सख्ती। यूपी पुलिस का एक्शन, 25 की गिरफ्तारी। यूपीएससी को मिला नया प्रमुख। पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को सौंपी गई जिम्मेदारी। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। कैश कांड में एफआईआर दर्ज कराने की मांग। सोनू निगम पहुंचे कर्नाटक हाईकोर्ट। म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान विवादित बयान को लेकर एफआईआर रद्द करने की गुहार। 15 मई को सुनवाई। श्रीनगर से हज यात्रा के लिए निकले लोग। दूसरा जत्था भी मक्का के लिए रवाना। सिक्किम में पिछले 4 दिन से बारिश के कारण हुआ भूस्खलन। पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरने से 2 वाहन क्षतिग्रस्त। जालना में बदला मौसम। तेज बारिश के चलते छोटे बड़े नाले और झरने तेज उफान पर। बारिश के चलते पानी के बहाव ने बढ़ाई लोगों की समस्या। मूसलाधार बारिश ने किया लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। सोनीपत में बदला मौसम। तेज आंधी के साथ बारिश और हल्की ओलावृष्टि। उत्तराखंड सरकार ने कुंभ मेला 2027 के लिए तय की जिम्मेदारियां। आईएएस सोनिका को बनाया गया कुंभ मेला अधिकारी। मुंबई में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगे की रोशनी से जगमगा था छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। भुवनेश्वर में सीपी सुरेश देव दत्ता सिंह ने यातायात कर्मियों को वितरित किए धूप के चश्मे और इंसुलेटेड पानी की बोतलें। यूपी में बर्ड फ्लू की दस्तक। सीएम योगी के निर्देश पर लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर के जू के साथ इटावा लायन सफारी 7 दिन के लिए बंद। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।